बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के चुनावों से। हरियाणा की 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक 30.2% से अधिक मतदान हो चुका है। प्रदेश भर में हो रहे निकाय चुनावों में लगभग 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से अभी तक 5,54,000 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं फतेहाबाद में वार्ड नंबर 11 के बूथ पर बीडीपीओ ब्लॉक में हंगामा हो गया। बूथ पर निर्दलीय उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बूथ में दखलंदाजी के आरोप लगाए। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया और उम्मीदवारों को छोड़ सभी लोगों को बाहर निकाला। वहीं अन्य जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको बता दें कि अब तक 12 बजे तक 30% यहां पर मतदान जो है वो हो चुका है और हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे 22 जून को आएंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आपको लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ फतेहाबाद के वार्ड नंबर 11 की तस्वीर है जहां पर दो निर्दलीय उम्मीदवार आपस में भिड़ गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा शांत करवाया गया। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नकुल जसूजा रनिया से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नकुल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए सुजाता, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सिरसा जिले में 3 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, डबवाली, रानिया और इलाहाबाद। पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो रानिया में हो रही है। रानिया में करीब 50% पोलिंग जो है अब तक हो चुकी है और वक्त लगभग 1:30 बजे का हुआ है। वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो गिने चुने से ही जो वोटर्स हैं वो वोट पोल करने आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 1:30 बजे का समय हो गया है और वोटर्स अब बूथ्स पर जो है वो कम है। हालांकि फिर भी तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। परिवार के साथ तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट पोल करने आ रहे हैं। गेट में दिख रहे हैं कि वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, और लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह का उत्साह है उससे पोल परसेंटेज बढ़ सकता है और अच्छी पोल परसेंटेज होने का अनुमान है। ये देखिए, ये वोटर्स हैं, तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट पोल कर आए हैं। कुछ वोटर से हम बात करेंगे। आप वोट पोल कर आए हैं, क्या मुद्दे क्या हैं रानिया में, किस तरह? रानिया एक तो अच्छे विकास के लिए, एक रानिया का उपमंडल बनाने के लिए और अच्छी सड़कें और जल की व्यवस्था के लिए जो मेन मुद्दा है जी, ये मुद्दे। कितना उत्साह दिखा वोटर्स में? आप खुद वोटर हैं और लोग किस तरह से वोट डालने आ रहे हैं? लोगों में पूरा उत्साह है, लोग जल्दी से जल्दी वोट डालने के लिए आ रहे हैं और एक ऊपर से भगवान ने आज गर्मी भी कम की है तो लोगों में जल्दी आने की उत्साह है। जो वोटिंग परसेंटेज पहले कम होती है आज वो ज्यादा है। तो सुजाता बिल्कुल मुद्दे बता रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि रानिया की अगर हम बात की जाए, सुबह से हम यहां पर अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर गए हैं तो वोटर्स मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। नशा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके का, उस नशे को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं। और एक खास बात हरियाणा में इस बार यह देखने को मिल रही है कि हरियाणा में चेयरमैन का चुनाव जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि सीधा चेयरमैन का चुनाव हो रहा है। पहले जो पार्षद थे वो वोट किया करते थे और उसके बाद चेयरमैन बनता था। तो इंटरेस्ट जो है इस बार चुनाव में ज्यादा है, क्योंकि चेयरमैन का चुनाव है और चेयरमैन ही पूरी नगर परिषद और नगर पालिकाओं में जो है उनका कामकाज उनके नेतृत्व में होगा। अलग अलग पार्टी हैं, जो पार्टीज हैं वो पूरी मेहनत कर रही हैं, भले ही बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस। हालांकि सिंपल हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनीपत से नितिल अंतिल भी जुड़ चुके हैं। नितिल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कैसा उत्साह लोगों में?
जी बिल्कुल सुजाता, मैं आपको बता दूं, सोनीपत की बात कर ली जाए तो सोनीपत के गोहाना में नगर परिषद, कुंडली में पहली बार नगर पालिका और गन्नौर में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। और चुनाव की बात कर ली जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहे हैं और सबसे ज्यादा पोलिंग अगर हुई है तो गन्नौर में हुई है। 34.9% जो वोट हो चुकी है। और मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि पोलिंग बूथ पर यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा पोलिंग जो गन्नौर में हुई। आप महिलाओं की बहुत लंबी लाइन देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो लंबी लाइन में जो वोट डालने के आई, उनके साथ ही पुरुषों की लाइन है। और यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 10 से वार्ड नंबर 12 है और 4 वार्ड इसी स्कूल में बनाए गए हैं। पुलिस की मौजूदगी है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर युवा हैं, उनसे बात कर लेते। सर, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, क्या मुद्दे हैं जहन में? भाई मुद्दे जैसे पानी की समस्या है, हमारे गांव में पानी बहुत गंदा आता है और ये काफ़ी टाइम से समस्या है, जो कि उसका समाधान नहीं हो पा रहा। उस सबसे ज़्यादा समस्या तो यही है। और अगली बात इनसे जी विकास के ऊपर वोट डालेंगे जी। विकास के किस तरह का विकास, किस तरह का विकास है, जैसे सामाजिक जो विकास होता है गाँव में, जैसे गड़िया वगैरह होती है, नाली वगैरह होती है, इसके उससे जी। पहले पार्षद चेयरमैन चुनते थे, लेकिन अब की बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हो रहा है। पहली बार नगर पालिका का चेयरमैन आप अपनी वोट से खुद चुनेंगे, तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं? जो विकास करे, वार्डों में विकास हो और सबका सामाजिक जो कार्य करे सबके लिए जी, उसको। तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा एक अहम है। बात कुछ महिलाओं से भी करने का प्रयास कर लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या सोच कर जी वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा रहेगा? अब हमें क्या पता क्या रहेगा, क्या मुद्दा रहे, क्या सोच क्या है फिर भी? कि हमारे गांव का अच्छा विकास होए और बस यही विकास हो। हाँ जी जी नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अब रुख करेंगे नकुल जसूजा का, जो रनिया से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने पहले जैसे हमें बताया नकुल की चेयरमैन के लिए सीधे यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? कितने उत्साहित हैं लोग, क्योंकि सीधे तौर पे वो लोग खुद इस बार चेयरमैन को जो है वो चुन पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सुजाता, इस बार चेयरमैन का चुनाव सीधा हो रहा है, क्योंकि पहले अक्सर देखने को ये मिलता था, पहले जो चुनाव होते थे उसमें एमसी जो है वो चेयरमैन का चयन करते थे, लेकिन इस बार सीधा जो वोटर है वो चेयरमैन का चयन कर रहा है। एक बहुत ही अच्छा निर्णय लोग भी कह रहे हैं सरकार की तरफ से लिया गया कि चेयरमैन, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि नगर पार्षद चलती कार्यों में जो है वो उन दूसरे कैंडिडेट्स की तरफ वोट करके और उसकी कुर्सी, चेयरमैन की कुर्सी खिसक जाती थी। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा। अब लोगों के द्वारा चेयरमैन चुना जाएगा और लोगों के वोट से ही चेयरमैन का चयन होगा। तो इससे ये होगा कि विकास काम जो होते हैं वो सही ढंग से होंगे और लोग भी खुश हैं, लोग भी उत्साहित हैं। लोगों का भी कहना है कि एक नगर परिषद या नगर पालिका में तभी काम हो सकता है जब 5 साल तक उस अपने पूरे कार्यकाल तक चेयरमैन रहे और चेयरमैन को पूरी आजादी हो काम करने की, क्योंकि पहले पार्षदों की कहीं ना कहीं प्रेशर्स होता था, पार्षदों की सीट कुर्सी को लेकर प्रेशर हुआ करता था, वो अब खत्म हो गया है। अब सीधा जो है पब्लिक जो है वो चेयरमैन का चयन कर रही है। उत्साह है, चुनाव के अलग अलग रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लोगों में भी उत्साह है। फिलहाल 2 बजे के बाद जो है एक बार पोलिंग परसेंटेज कम हो जाएगी, नीचे देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर जब आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम रुख करेंगे सुमित भारद्वाज का, जो पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पानीपत में क्या कुछ अपडेट अब तक सुमित आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, बात की जाए तो अभी 40% मतदान जो है हो चुका है। अब जो कि गर्मी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से केंद्रों पर भीड़ थोड़ा कम जरूर दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद फिर से दोबारा भीड़ जो है बढ़नी शुरू होगी। और एक मेन बात यह भी है कि यहाँ पर वोट संख्या जो है वो बहुत ही कम है। 31,228 टोटल मतदाता है जो आज अपना मतदान करेंगे। जिस चेयरमैन पद के लिए 8 प्रत्याशी जो है मैदान के अंदर है, जिसमें भाजपा के अशोक कुचल हैं और जेजेपी के अशोक गुप्ता है और आम आदमी पार्टी से भरत सिंह छोकर है। उनके साथ बाकी आजाद प्रत्याशी भी मैदान के अंदर है। इसमें 3 जो देखा जा सकता है, इन प्रत्याशियों के अंदर कंपटीशन लगा हुआ है। इनकी तीनों ही जो है पुराने नेता हैं। अशोक कुचल जो भाजपा के हैं वो पहले यहाँ से चेयरमैन रह चुके हैं। भरत सिंह छोकर है वो विधायक है, हालांकि जेजेपी का नया प्रत्याशी है, उन्होंने कोई पहले चुनाव नहीं लड़ा है। इनको लेकर इन तीनों का जो है आपस में एक दूसरे को वोटरों को खींच कर लेके आ रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले भी भाजपा के जो अशोक कुशल थे खुद बीजेपी की बिल्ला लगाकर वो
मतदान केंद्रों पर घूम रहे थे, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो कुछ छोटी झड़प भी हुई थी, जिसके बाद डीसी भी वहीं पर मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे और खुद प्रत्याशी ने अपना बिल्ला उतारा। उन्होंने माना कि वो प्रचार कर रहे थे, ऐसा गलत है। हालांकि सब हल्का की जनता सब जानती है और वो लगातार वोट करने आ रही है। अब तक 40% मतदान हो चुका है। गर्मी बढ़ी है, इसी वजह से जो है मतदाता अब कम घरों से बाहर निकल जा रहा है। जैसे ही सुमित भारद्वाज, ठंडा शुक्रिया होगा। आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो नकुल, सुमित और नितिन हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद। और तो बता दें कि 12 बजे तक 30% जो यहाँ पर मतदान वो हो चुका है। आपको बता दें कि 5.54 लाख मतदाताओं ने अब तक वोट डाले हैं और 22 जून को नतीजे भी सामने आएंगे। तो हरियाणा के नगर निगम चुनाव इस बार इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर जनता इस बार अपना चेयरमैन चुनेगी। तो देखना होगा 22 जून को किसकी किस्मत में कैसा फैसला सामने आता है। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि फतेहाबाद में वोटिंग के दौरान फिर हंगामा हुआ है। वार्ड नंबर 18 में ये जबरदस्त हंगामा हुआ है। एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पर यहां पर हाथापाई के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाला है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको बता दें कि फतेहाबाद में इससे पहले वार्ड नंबर 11 पर भी हंगामा हुआ था, लेकिन अब वार्ड नंबर 18 में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है, जहां एक प्रत्याशी ने दूसरे उम्मीदवार पर आरोप लगाए हैं। आरोप यहां पर हाथापाई के भी लगे हैं और अब पुलिस ने यहां पर जाकर मोर्चा संभाला। वार्ड नंबर 18 में है, ये नगर परिषद का इलेक्शन चल रहा है। ये दो परिवार के लोग खड़े हैं, इनका वोटों को लेकर आपस में कहासुनी हुई है, जिसका स्थिति हमने कंट्रोल में कर लिया। कोई ऐसी बात है नहीं इनकी, लेकिन जो जिसकी शिकायत देगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो शिकायत आ गई है फिलहाल? शिकायत अभी आई नहीं मेरे पास, आएगी कार्रवाई हो जाएगी। तो फिलहाल हालात यहाँ के क्या? हालात सामान्य, हालात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कारण बताएं ये झगड़े? वोटों का कारण, और तो झगड़ा क्या होना इनका, यहाँ तो वोटों की लड़ाई होगी और तो है ही नहीं। तो वोटिंग सुचारू रूप से वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है। वोटिंग में और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसपाल सिंह का हम रुख करेंगे। जसपाल, क्या अपडेट आपके पास, किन उम्मीदवारों के बीच ये झगड़ा? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है फतेहाबाद शहर के 18 नंबर का मामला है, जहां पर एक महिला उम्मीदवार है, उनके पति के साथ मारपीट की गई है। और दूसरे जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है अनिल गर्ग, उन्होंने ललित गोयल के साथ मारपीट की है। मारपीट करने की वजह ये है कि दोनों जो व्यक्ति हैं वो अपने अपने मतदाताओं को बूथ के अंदर लेकर जा रहे थे, तो इसी को लेकर उनके बीच तनातनी हो गई और हंगामा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के जो है ना कपड़े तक फट गए और गाड़ी गलोच भी की गई और जो है आपस में थप्पड़ मुक्के भी उनके बीच में चले। तो वहां पर अब पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने हंगामे को शांत किया है और पुलिस ने लाठियों के साथ उनके पीछे भागे हैं लोगों के और उनको खदेड़ा है वहां से। तो उसके बाद जब उसका जो पोलिंग बूथ का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है। अभी सुचारू रूप से जो है पोलिंग चल रही है। जी शुक्रिया जसपाल ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि फतेहाबाद में फिर हंगामा हुआ है, जहां एक उम्मीदवार ने हाथापाई के आरोप लगाए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाला और मामले को शांत करवाया। और अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सीपी सिद्धू मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस केस में आरोपी कल्याणी की रिमांड बढ़ी है। मोहाली कोर्ट ने 2 दिन की और रिमांड बढ़ाई है। आपको बता दें कि 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज के कोर्ट में पेशी हुई थी और सीबीआई ने 7 दिन का रिमांड मांगा था। तो आरोपी कल्याणी की यहां पर रिमांड बढ़ी है। मोहाली कोर्ट ने 2 दिन की और रिमांड यहां पर बढ़ाई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने यहां पर 7 दिन का रिमांड मांगा था। 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद यहां पर कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां आरोपी कल्याणी की रिमांड बढ़ा दी गई है और मोहाली कोर्ट ने 2 दिन तक ये रिमांड बढ़ाई है। और इस खबर का जायजा हमारे संवाददाता मनोज राठी ने लिया।
20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿੱਪੀ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।